गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको चैप्टर 6 पढ़ा रही थी, कर्ता कुर्वन्ति प्रथमा विभक्ति। इसकी मैंने आपको रीडिंग करा दी थी और अनुवाद भी लिखवा दिया था। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेज कराऊंगी, साथ ही शब्दार्थों के बारे में भी बताऊंगी। ओके, तो आप पेज नंबर 27 ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ को। मीनहा कहते हैं मछली को, और विसर्ग लगा देंगे आगे मीनहा, तो ये बहुवचन हो गया, तो क्या होगा मछलियाँ। खगा ऐसे ही खग से बना है, खगा, खग एक वचन है, खगा बहुवचन है, तो खगा मीन पक्षी, मीन बहुत सारे पक्षी। व्याघ्रा ये भी बहुवचन है, व्याघ्र एक वचन होता है, व्याघ्रहा बहुवचन, इट मीन्स बाघ। जनहा कहते हैं आदमी को, अम्बा माँ को कहते हैं, पितामह दादाजी को कहते हैं, मातामही नानी को कहते हैं, सरिता नदी को कहते हैं। नौका मीन्स नाव होता है। नाविका कहते हैं मल्लाह को, मल्लाह जो कि नाव को चलाता है। अब देखिए जहाँ पर मौखिकम लिखा है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मौखिकम को केवल आपको उच्चारण करके देखना है, नोटबुक पर नहीं उतारना है, केवल उसकी आपको रीडिंग करनी है। पहला देखिए उच्चारण कुरुत मीनहा, ये सारे, ये मीना जो है आपका क्या है बहुवचन में, खगाहा ये भी बहुवचन में, वृक्षाहा ये भी बहुवचन में है, व्याघ्रहा ये भी बहुवचन में, बालकऊ ये द्विवचन में है, मीन्स दो बालक। पेज को टर्न कर लो। सेकंड वाला पॉइंट देखिए, पठत एवं लिखत, पढ़िए और लिखिए। मृगहा ये बहुवचन का है, इसका मतलब होता है सब मयूर, यानी बहुत सारे मयूर। बालिका एक वचन का है, इट मीन्स लड़की। पुष्पाणी बहुवचन का है, इट मीन्स बहुत सारे फूल। पितामहा मीन्स दादाजी, मातामही मीन्स नानी, उड्डयंती ये बहुवचन का है, मीन्स उड़ते हैं। अब जहाँ से आपको रिटिन वर्क स्टार्ट करना है अपनी फेयर नोटबुक पर, वहाँ से देखिए थर्ड वाले पॉइंट से। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, कऊ धावता, कौन दो दौड़ते हैं। कऊ लिखा है, कऊ जो है द्विवचन है। कऊ धावता कौन दो दौड़ते हैं, तो क्या आंसर होगा मृगऊ, एक पद में उत्तर देना है, मृगऊ। दो मोर। सेकंड है के फलंती, कौन फल देते हैं, कौन देते हैं, ये बहुवचन में है, काकू के वाला, तो वृक्षाहा मीन्स वृक्ष फल देते हैं। कहा कूदती कौन कूदता है, तो इसका आंसर होगा वानरहा। कहा विकसंती कौन खिलते हैं, ये बहुवचन में है, तो क्या आएगा इसका पुष्पाणी। का नमति, का जो है आपका स्त्रीलिंग का है, एक वचन। कौन नमस्कार करता है, करती है, कौन नमस्कार करती है, तो इसका आंसर होगा बालिका। फोर्थ वाला पॉइंट देखिए, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है आपका हाथी खाता है, तो इसका क्या होगा, हाथी को क्या बोलते हैं गजहा, गजहा खादती। तोता बोलता है, शुकहा बदती। छात्र पढ़ता है, छात्रहा पठति। फल गिरता है, फलम पतति। गायिका गाती है, गायिका गायति। ये सभी आपकी एक वचन में है। फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। अभी हमने क्या किया था, संस्कृत भाषा में अनुवाद किए थे, अब हमें किस में करने हैं, संस्कृत से हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है सिंघा गर्जती, सिंघा कहते हैं शेर को, और गर्जती मीन दहाड़ना, तो शेर दहाड़ता है। अश्वऊ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। उष्टहा तिष्ठन्ति, उष्टहा आपका बहुवचन में है, ये ऊँट बैठते हैं, बहुत सारे ऊँट बैठते हैं। वानरहा खादति, बंदर खाता है, ये एक वचन में है। सूदहा पचति, सूद कहते हैं हलवाई को जो भोजन पकाता है, तो हलवाई पकाता है।
नेक्स्ट पेज पे देखिए 6 वाला पॉइंट, मेलनम कुरुत, इट मीन्स मिलान कीजिए, मैचिंग कीजिए। गजा क्या करता है? खादती। मीनहा तरंती, गजा खादती मीन हाथी खाता है, मीनहा तरंती मीन मछलियाँ तैरती हैं, पुष्पाणि विकसंती, फूल खिलते हैं, वानरहा कूदंती, बंदर कूदते हैं, नौके चलतः, नाव चलती हैं, 2 नाव, नौके क्या द्विवचन में, 2 नाव चलती हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट देखिए 7th वाला, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। जैसे एक वचन में लिखा हुआ है पचती, तो द्विवचन का क्या बनेगा? पचतः, पचती, पचतः, पचंती। अब यहाँ पर डैश खादता खादंती लिखा है तो क्या आएगा? यस, खादती, खादतः, खादंती। नमति डैश डैश, नमति, नमतः, नमंती, डैश हसतः, हसंती। तो यहाँ पर क्या आएगा? हसती, हसती, हसतः, हसंती, डैश डैश चलंती, तो क्या आएगा? चलती, चलतः, चलंती। ओके बेटा, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके टर्म फर्स्ट के चैप्टर 5 और 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।